हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स, बस 60 सेकंड चाहिए बच्चों आप लोगों के इस वीडियो को शुरू करने से पहले। देखो बच्चों, आप लोगों को ये पता है कि 12th क्लास का सफ़र बहुत बड़ा है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि आपके करियर का फ्लो क्या होना है। क्या आपका करियर उस ऊंचाई तक पहुंच पाता है जहां पर आप उसे ले जाना चाहते हो? तो बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ लिमिटेड एंड क्वालिटी कॉन्टेंट ही कंज्यूम करना है। यस, तो बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी डेली लाइव क्लासेस में, जो कि कैल्विन लाइव ऐप पर दी जाती है, जहां पर बच्चों को इंटरेक्टिव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है ताकि उनके डाउट इंस्टेंटली सॉल्व हो सके। ठीक है, नीट, एनडीए, सीए, जेई सभी बैचेस अवेलेबल है यहाँ पर। और एक राज की बात बताऊँ, इधर आओ इधर आओ, डिस्काउंट भी अवेलेबल है यहाँ पर। नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, वो फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करें अपनी क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यस, सारे माइंड मैप्स बना रहे हो आप लोग? जल्दी से बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में बताओ लिख के कि यस मैम हम माइंड मैप्स बना रहे हैं। एक और माइंड मैप बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं एज यूजुअल, जो कि हम लोग डेली करते हैं। चैप्टर कौन सा है भाई? चैप्टर का नाम है बच्चों माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने माइक्रोब्स की भर भर के बुराई करी है कि भाई वो माइक्रोब्स ये बीमारी कर देते हैं, वो माइक्रोब्स ये बीमारी कर देते हैं। अब इनकी कुछ अच्छाइयां बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों इंसानों में होता है ना कि हर एक इंसान के अंदर अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। तो जब हमने माइक्रोब्स की बुराइयां पढ़ ली तो बेटा इनकी थोड़ी तो अच्छाइयां भी होंगी ना, है ना? सही बात है। तो वही हम लोग रिकॉल करने वाले हैं। ये डिटेल में हम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली पूरी। ठीक है, इसका वन शॉट भी देख लिए, कर लिए हम लोगों ने। यस, अब हम उसका क्या करेंगे, माइंड मैप करेंगे, यानी चैप्टर को फटाक से रिकॉल कर लेना है कि भाई हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना माइंड मैप। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अपने डे टू डे लाइफ से स्टार्ट करते हैं कि इन माइक्रोब्स का रोल हमारे हाउस होल्ड्स में कैसे होता है। भाई दही तो पीते हो, पीते हो कि नहीं पीते हो? यस, पीते हैं। तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है? उसमें होता है बेटा लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। ब्रेड में क्या इन्वॉल्व होता है भाई? ब्रेड में होता है सेचुरोमाइसिस सेरेविसे। ठीक है, स्विस चीज में कौन सा होता है? प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी। भाई ठीक है, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था, अभी हमें सिर्फ नाम रिकॉल करने दे कि भाई हमारे हाउस होल्ड्स में भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, हमारे जो घर है उसमें से कितना गंदा पानी जनरेट होता है? टॉयलेट से, बाथरूम से, बर्तन साफ करते टाइम, कपड़े साफ करते टाइम कितना गंदा पानी जनरेट होता है। तो ये पानी कहीं तो जाता होगा और ये पानी फिर साफ भी तो होता होगा। सही बात है ना? तो कैसे साफ होता है? माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट में। किसमें किया जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट में। देखो भाई, दो तरह का सीवेज ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी एनसीईआरटी से, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है? माइक्रोब्स का रोल स्टार्ट होता है, यानी इस सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स की हेल्प से उस पानी को साफ किया जाता है। ठीक है, दो चीजें हमने रिकॉल कर ली कि इन माइक्रोब्स का इस्तेमाल हमारे हाउस होल्ड्स में भी होता है और इन माइक्रोब्स का इस्तेमाल सीवेज ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं आगे कि इन माइक्रोब्स का इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है। भाई माइक्रोब्स का इस्तेमाल एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे भी किया जाता है। कैसे? मान लो एक स्पीसीज को खत्म करने के लिए, यानी एक पैथोजन को खत्म करने के लिए तुमने दूसरा पैथोजन उसके पीछे छोड़ दिया, इसको बायो कंट्रोलिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, कैसे? यानी बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस बैक्टीरिया है बेटा, इसका इस्तेमाल किसके? वाह, यस यही होना है बेटा, क्या करें, होना है, हर क्लास में होता है। यस, देखो माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। सबसे पहला एग्जांपल इसका हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा था, बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जिसको किसका कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है? बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए बैसिलस थुरिंजिनेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा बैक्यूलोवायरस। ठीक है, क्या है दूसरा? बैक्यूलोवायरस, जो किसको कंट्रोल करता है? इंसेक्ट को और ऑर्थोपोड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है भाई, बैसिलस थुरिंजिनेसिस और बैक्यूलोवायरस। ठीक है, ये दोनों किस तरह से यूज होते हैं? एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अब आगे चलते हैं कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी किया जाता है। भाई माइक्रोब्स का इस्तेमाल घर में हो रहा है, एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की तरह हो रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट में हो रहा है, तो बायो कंट्रोल जो इंडस्ट्रीज होती हैं क्या उनमें भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है भाई। कैसे होता है? देखो, एंजाइम्स के तौर पे। कैसे? एंजाइम्स के तौर पे।
लिपेज, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। और ये जो दो देख रहे हो बेटा, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, ये वो एंजाइम है जो आपकी जूस की बोतल में डाले जाते हैं। ठीक है, आप एक चीज देखो, जो जो जूस आप लोगों ने घर में बनाया होगा, ठीक है, वो जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन जो पैकेट जूस होता है वो इतनी जल्दी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स डाले जाते हैं। कौन से डाले जाते हैं? ये प्रोटीएजेस और पैक्टिनेसेस। ठीक है, और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। कैसे? स्टैटिन, साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नीट का क्वेश्चन बोर्ड में भी आया है कई बार। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है भाई? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। अब देखो बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स के तौर पे भी यूज किया जाता है। एस्पेरिगुलस निगर इन सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी इन एसिटिक एसिड, लैक्टोबैसिलस इन लैक्टिक एसिड। अब आगे चलो, माइक्रोब्स का इस्तेमाल फर्मेंटेड बेवरेजेस में भी किया जाता है, यानी बेवरेजेस को बनाने में भी। बेवरेजेस बोले तो दारू, ठीक है क्या बेटा? दारू ऐसे ही लिखते हैं आई थिंक, हिंदी में, इंग्लिश में लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, दारू बनाने का इस्तेमाल भी किसका, दारू बनाने के लिए भी इस्तेमाल किसका किया जाता है? माइक्रोब्स का ही किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी किया जाता है माइक्रोब्स का इस्तेमाल। एक का एग्जांपल बता दो बेटा, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन क्या है भाई? एंटीबायोटिक है, और ये किससे बनती है भाई? माइक्रोब्स से बनती है। ठीक है, अब देखो भाई, माइक्रोब्स जो है वो एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज होते हैं। कैसे होते हैं भाई? राइजोबियम क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस के बीच में? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। दूसरा हो गया सियानोबैक्टीरिया, और तीसरा हो गया ब्लू ग्रीन एल्गे, जो कि फर्टिलिटी इंक्रीज करता है सॉइल की। ठीक है बच्चों, यस। अब हम लोगों को पता चल गया, पिछली क्लास में हम लोगों ने इसकी बुराई करी थी 5 से 6 मिनट में, और आज की 5 से 6 मिनट की क्लास में हमने पूरा चैप्टर रिकॉल कर लिया कि भाई ये हम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा था। और माइक्रोब्स का इस्तेमाल अच्छी तरह, मतलब बहुत सारी जगहों पे भी किया जाता है। कैसे? हमारे हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रीज में, बेवरेजेस बनाने के लिए, हमारे एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, बहुत सारी जगहों पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां हैं। तो ठीक है भाई, आगे आप लोगों को समझ में। ठीक है बच्चों, यस। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप आगे के चैप्टर पढ़ के रखो। ठीक है, आगे के चैप्टर पढ़ो ताकि माइंड मैप साथ में मिलके बने।